डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन प्लानिंग किसी भी स्कूल और किसी भी क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इस पर बेस्ड वीडियोस आपको मुख्तलिफ पार्ट्स में पेश की जा रही हैं। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट में कि पार्ट्स ऑफ अ लेसन प्लान क्या हैं। इसमें सबसे अहम जो है वो आपके स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम है कि हमें ये पढ़ाकर ये टॉपिक क्लियर करने के बाद हम अपने स्टूडेंट्स को क्या, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे एम्स क्या हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा इससे। फिर इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, यानी वो मेथडोलॉजीज़, वो तरीक़ाकार जिसकी मदद से हम अपने स्टूडेंट को अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ हमें रिक्वायर्ड मटेरियल होते हैं जिसमें आपकी बुक भी इंक्लूड है, वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड इंक्लूड है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मैप इसमें शामिल हो सकते हैं, पिक्चर्स शामिल हो सकती हैं, चार्ट्स शामिल हो सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर हमें कुछ रिटन डिस्क्रिप्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे एमसीक्यूज़ बेस्ड। अगर हम जिस वक्त अपने बच्चों को अपना टॉपिक कवर करने के बाद एवेलुएट करना चाहते हैं तो एमसीक्यूज़ बेस्ड हमारे पास कुछ वर्कशीट्स हो सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बेस्ड हमारे पास कुछ हो सकती हैं। इसी तरह क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड जो है वो हमारे पास कुछ वर्कशीट्स हो सकती हैं जो हम अपने स्टूडेंट को देंगे और हमारा स्टूडेंट उसे सॉल्व करके हमें देगा। और टाइम जो है वो इसमें बहुत अहम फैक्टर है, क्योंकि हमने किस वक्त कौन सी एक्टिविटी करवानी है ये हमें इसी के ज़रिए यानी लेसन प्लानिंग के दौरान टाइम को स्पेसिफाई करना अशद ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि एक डेली लेसन प्लान, अब हम डीएलपी पे आ गए हैं। डेली लेसन प्लान में हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमें मटेरियल चाहिए होगा, हमें लेसन डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, यानी वो कंटेंट जो आपकी बुक में अवेलेबल है सिलेबस में। हमें इंटरेक्शन पैटर्न्स चाहिए होंगे कि हम अपने बच्चों से किस तरीके से इंटरेक्ट होंगे और बच्चों से किस तरीके से काम करवाएंगे। मसलन हम उनसे ग्रुप की सूरत में काम करवाएंगे, हम उनसे किन किन तरीक़ों से शेयर एंड पेयर के ज़रिए हम काम करवाना चाहेंगे, इंडिविजुअल काम करवाना चाहेंगे। फिर हमें है वार्म अप करना, यानी जब तक हम बच्चे की ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक को लेके, ये पॉसिबल नहीं है कि वो टॉपिक उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फिर प्री टास्क हो जाता है जिसमें इंटरेक्शन पैटर्न में हम कोई भी टॉपिक क्लियर करने से पहले किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को उस टॉपिक की तरफ लेकर आते हैं। टास्क साइकिल में आ जाता है इंटरेक्शन पैटर्न्स, यानी हमने ग्रुप के सूरत में काम करवाना है या हमने अपने बच्चों को प्रेजेंटेशंस दे देनी है कि जी आप प्रेजेंटेशन के तौर पे काम ये करके लेकर आएँ। और फिर उसके बाद रैप अप एंड होमवर्क आ जाता है। तो ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि एक डेली लेसन प्लान में, यानी एक चैप्टर के डेली लेसन प्लान में ये सब इंक्लूड होते हैं। इसके बाद आ जाता है कि किस किस्म के मटीरियल्स हमें चाहिए। हमें प्रिपरेशन टाइम और रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अपने मटेरियल को तैयार करने का टाइम हो, चाहे हम घर में बैठ के उसको करें, चाहे हमारे पास वहाँ स्कूल में बैठकर हमारे पास इतना वक्त होना चाहिए और रिसोर्सेज होना चाहिए। इंटरनेट इस सिलसिले में बहुत हेल्पफुल होता है, हम अपने डिफरेंट रिसोर्सेज इंटरनेट के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से टीचिंग एड्स जो है जिसमें मटीरियल्स, बुक्स, इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेज हो जाते हैं, और क्या हमने वक्त पर उसको तैयार कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे सेंसेबल असातिज़ा होते हैं एटलीस्ट 1 वीक बिफोर अपना डेली लेसन प्लान रेडी कर लेते हैं। इसके अलावा हमें क्या क्या एडवांस ज़रूरत होगी, यानी हमें कौन सी ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी। अगर हम साइंस का कोई चैप्टर वाजे कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को तो हमें लीव्स रिक्वायर्ड हैं, हमें अपने बच्चों को लीव्स दिखा के तो ये चीज़ें इन एडवांस हमारे पास होंगी। फिर हमें देखना होता है कि हमारे स्टूडेंट्स इस ड्यूरिंग जो लेसन है वो अपने इन तमाम मटीरियल्स को फोकस करें, बजाय इसके कि वो टीचर को देख के या टीचर को की तरफ हों कि भाई टीचर क्या करती है, वो खुद काम कर रहे हों, वो खुद अपने काम में इन्वॉल्व हों। हमें इस तरीके से बच्चे को पढ़ाना होता है। रैप अप किस तरीके से किया जाता है कि जब भी हमारा स्टूडेंट अगर एक इंग्लिश की क्लास में है तो हम उसको डिफरेंट किस्म की वैरायटी प्रोवाइड कर सकें, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ मुहैया कर सकें। हमारे इंटरेक्शन के पैटर्न्स डिफरेंट होने चाहिए, हम अपने बच्चे को एक्टिव रख सकें।
जब तक हम एक्टिव नहीं रखेंगे, अपने बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अच्छा देखें, यहाँ पर आ जाता है कि आप किसी स्टोरी के ज़रिए अपने बच्चे को राग़िब कर सकते हो, मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूज़िक जो है उसको इन्वॉल्व किया जा सकता है, पोइम्स के ज़रिए कर सकते हैं, फिर रिकॉलिंग और क्विक गेम्स वगैरह, कुछ ऐसे चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्कशन के साथ हम कर सकते हैं। तो हमने जितने अच्छे तरीके से अपने बच्चों को एक्टिवेट कर दें नॉलेज हासिल करने के लिए, तो फिर वो उसी कदर हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हमारा बच्चा जो है वो सीखने की कोशिश करने लगेगा। टास्क साइकिल क्या है? प्री टास्क ये है कि फोकसिंग ऑन द लेसन पर लाने से पहले हमें उसको किस किस तरीके से लेसन की तरफ लाना है। सच है, अगर हम क्लीनिनेस की तरफ ला रहे हैं तो हम अपने बच्चों से पूछेंगे कि क्या वो खाना खाने से पहले अपने हाथों को साफ़ करते हैं और क्या वो खाना खाने के बाद अपने दांत ब्रश करते हैं। यूँ समझे कि प्री टास्क वो है जो हमें लेसन की तरफ लेके जाता है, और टास्क साइकिल में हमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज, वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ इंक्लूड करनी होती हैं जो हमारे आउटकम्स तक पहुंचने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। फिर देखें, वेरिएशन ऑफ टास्क बहुत ज़रूरी है, यानी हर चैप्टर का एक ही जैसा टास्क नहीं होगा, बल्कि हर अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग टास्क होंगे, जिसमें हमारा बच्चा बोर ना हो और वो कोशिश करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आ सके, इन्वॉल्व हो सके। अच्छा, उसके बाद जब हम रैपअप के बाद क्लोज़र पे आ जाते हैं कि जब हमने अपने लेसन प्लान को ख़त्म कर लेना है, तो हमने देखना है कि हमने क्या अपने आइडियाज़ अपने स्टूडेंट्स तक आखिर तक अच्छे तरीके से पहुंचा दिए हैं, और हमारे स्टूडेंट का फीडबैक क्या है और वो किस तरीके से हमें बताते हैं। फिर इन एक्टिविटीज़ को किस तरीके से उसने एंजॉय किया और किस तरीके से उसने हमें अलग अलग करके यानी डिफ्रेंशिएट किया अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़ को, अपने लेसन्स को, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और पढ़ने के समझा, और फिर उसके बाद हमें एक रिज़ल्ट मिल गया। यानी यहाँ पर इवैल्यूएशन आ जाती है, और इवैल्यूएशन से मुतल्लिक मैंने ऑलरेडी बताया, आपके पास 2-3 तरीके हैं। MCQs बेस्ड भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकता है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, ग्रुप वर्क भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है जो एंड में बच्चों को दिया जा सकता है।